मित्रों नमस्कार। मित्रों में आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। दोस्तों आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर, और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आईपीओ से पहले की जो प्रक्रियाएं होती हैं शेयर बाजार में, उस प्रोडक्ट का नाम है अनलिस्टेड शेयर। हाँ दोस्तों, आपने अब तक लिस्टेड शेयर, आईपीओ एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन आप में से बहुत ही कम मित्र हमारे हैं जो अनलिस्टेड शेयर के बारे में जानते हैं। मित्रों, आज मैं एक नए प्रोडक्ट आपके सामने लेकर के आया हूं, भारत के उन सभी छोटे छोटे इन्वेस्टरों के लिए जो अपने पोर्टफोलियो में एक बहुत ही शानदार अनलिस्टेड शेयर को रख सकते हैं और इस अनलिस्टेड शेयर में किए गए इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक शानदार रिटर्न अर्न कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं चर्चा करूंगा इसी अनलिस्टेड शेयर के पार्ट 1 के ऊपर। दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इस ऑडियो एवं वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिससे कि कोई भी ऐसे स्टॉक आपसे छूट ना जाए जिसके ऊपर आपको निवेश करना या करवाना चाहिए। ये दोनों ही मेथड पे आप काम कर सकते हैं, इसलिए आपसे नम्र निवेदन है, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को पुश कर दें, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण वीडियो एवं ऑडियो आप तक पहुंच सके। दूसरी प्रार्थना दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर अभी तक ज्वाइन मेंबरशिप नहीं लिया है तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप ज्वाइन मेंबरशिप जरूर ले लें, जिससे कि ये सारी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अनलिस्टेड शेयर सीरीज 1 के ऊपर। तो दोस्तों अनलिस्टेड शेयर सीरीज 1 में आज हम आपको 20 ऐसे अनलिस्टेड शेयर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आपको सीरियल नंबर, को किस सेक्टर से बिलोंग करती है, कंपनी का नाम और उसका लैंडिंग प्राइस रेट, यानी कि जो लैंडिंग प्राइस परचेज करी जाती है हमारे ब्रोकिंग के द्वारा, हमारे ब्रोकर्स के द्वारा। दोस्तों जो भी रेट मैं आपको कोट कर रहा हूं, उस रेट में 5 से लेके 12% तक एडिशनल आपको फीस पे करने पड़ेंगे। ये बेस प्राइस है, जो फीस आपकी पे होती है वो अलग अलग मद में हो जाती है। यानी कि अगर कोई 100 रुपये का मैं स्टॉक बता रहा हूं तो आप ये मान के चलें कि आपकी खरीद वैल्यू 105 रुपये से लेके 112 रुपये के बीच में आएगी। दोस्तों आइए सबसे पहले मैं सीरियल नंबर 1 पे लाया हूं, जो सेक्टर है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और स्टॉक एक्सचेंज का है, और इस स्टॉक का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और इसकी लैंडिंग प्राइस है 3100 रुपये। पायदान नंबर 2 पे जिसमें स्टॉक की चर्चा करूंगा, वो भी सेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से आती है, और ये बैंकिंग सेक्टर से है, और इस बैंक का नाम है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। दोस्तों इसकी जो लैंडिंग प्राइस है वो 670 रुपये का है। तीसरे पायदान पे जो मैं स्टॉक लाया हूं, उस अनलिस्टेड स्टॉक का सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज, और ये भी बैंक है दोस्तों, फिनो पेटेक लिमिटेड नाम है इस बैंक का, और इसकी लैंडिंग प्राइस है 390 रुपये का। पायदान नंबर 4 पे जो मैं प्रोडक्ट लाया हूं, वो सेक्टर से बिलोंग करती है फाइनेंशियल सर्विसेज से, और कंपनी का नाम है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों ये HDFC ग्रुप ऑफ कंपनीज की सब्सिडरी कंपनी है, जो बहुत ही जल्द प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग के लिए तैयार हो रही है। दोस्तों इसकी जो लैंडिंग प्राइस है वो 865 रुपये का है।
पायदान नंबर 5 पे जो सेक्टर है वो सेक्टर बिलोंग करती है एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी से और कंपनी का नाम है महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसकी लैंडिंग प्राइस है 845 रुपए का। पायदान नंबर 6 पे जो सेक्टर से बिलोंग करती है अनलिस्टेड शेयर ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर से है और इस कंपनी का नाम है वन मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड। दोस्तों आप मोबीक्विक के बारे में जरूर सुना होगा जो पेटीएम की तरह ही एक वॉलेट है। दोस्तों इसकी जो लैंडिंग प्राइस है वो 1115 रुपीज का है। दोस्तों पायदान नंबर 7 पे जो हमने लाया है सेक्टर वो एक टेक्नोलॉजी सेक्टर को बिलोंग करती है स्टॉक और उसका नाम है आर्किसेंट टेक्नोलॉजी होल्डिंग लिमिटेड और इसकी प्राइस है 625 रुपए का। पायदान नंबर 8 पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है मार्टिन एंड हैरिस लेबोरेटरीज लिमिटेड नाम है इसका और इसकी लैंडिंग प्राइस अभी डिस्कस करी जा रही है और ये डिस्कस करके ही आपको इसका लैंडिंग प्राइस डिक्लेयर करी जाएगी। पायदान नंबर 9 पे जो अनलिस्टेड स्टॉक है उसका नाम है कैपिगेमिनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और ये टेक्नोलॉजी सेक्टर से आती है और इसकी लैंडिंग प्राइस अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही अवेलेबल हो जाएगी आपको अपडेट कर दी जाएगी। दोस्तों पायदान नंबर 10 पे जो सेक्टर है वो सेक्टर है टेक्नोलॉजी सेक्टर और इसके अंदर जो कंपनीज हैं उसका नाम है दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। लैंडिंग प्राइस है वो 2750 का है। दोस्तों आप टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड को बिल्कुल ही हल्के में मत समझिएगा। ये टीसीएस को टक्कर देने वाली टाटा की सेकेंड लाइन कंपनी है जो बहुत जल्द आपको लिस्टेड होती दिखेगी। दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप ये समझ लें कि कोई भी स्टॉक के अंदर जो सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर बोला जाता है। दोस्तों आईपीओ बोला जाता है। अभी जो मैं स्टॉक की चर्चा कर रहा हूं ये अनलिस्टेड शेयर है। आईपीओ से भी पहले का जो प्रक्रिया है वो स्टॉक है और इसमें पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है, 100% सेफ है, सिक्योर है और इसके जो भी स्टॉक्स होंगे जो भी शेयर्स होंगे वो आपके डीमेट अकाउंट में ही आएंगे। दोस्तों पायदान नंबर 11 पे जो स्टॉक है वो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी बैंक से बिलोंग करती है और कंपनी का नाम है उत्कर्ष कोर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। इसका लैंडिंग रेट है 205 रुपए का। दोस्तों पायदान नंबर 12 पे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की है जो एक ब्रोकिंग कंपनी है और इस कंपनी का नाम है HDFC सिक्योरिटी लिमिटेड और इसका लैंडिंग प्राइस है 14,000 रुपए का। देख रहे हैं दोस्तों 14,000 रुपए का इसकी लैंडिंग प्राइस है और ये HDFC ग्रुप की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो बहुत जल्द आपको आईपीओ के रूप में देखने को मिलने वाली है। दोस्तों पायदान नंबर 13 पे जिस स्टॉक को मैं लाया हूं वो स्टॉक बिलोंग करती है कंप्यूटर हार्डवेयर से और उस कंपनी का नाम है लावा इंटरनेशनल लिमिटेड और इसकी जो लैंडिंग प्राइस है ये बहुत जल्द आपको डिस्कस करके बता दी जाएगी। दोस्तों माइनिंग सेक्टर से बिलोंग करती है इप्रोक माइनिंग इंडिया लिमिटेड और 2,000 रुपया इसका लैंडिंग प्राइस रखी गई है। आज के समय की है दोस्तों और जो भी रेट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये रेट अभी का है और इस रेट में कभी भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो आप जिस समय भी जिस प्रोडक्ट को आप ट्रेड करना चाहें आप उस दिन का रेट और मिनिमम लॉट साइज मिनिमम क्वांटिटी आप कितना ले सकते हैं ये दो आप जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। दोस्तों पायदान नंबर 15 पे जो हमने सेक्टर लाया है जो स्टॉक लाया है वो इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और उस स्टॉक का नाम है केयर हेल्थ
इंश्योरेंस लिमिटेड और इसका लैंडिंग प्राइस है 225 रुपए का। दोस्तों पायदान नंबर 16 पे एक लिक्विड कंपनी है जिसका नाम है सैब मिलर वोडवाइजर वियर, जिसकी लैंडिंग प्राइस है 380 रुपए। दोस्तों लिक्विड और बियर कंपनी में बहुत तेजी दर्ज करी गई है इस कोविड जैसे महामारी होने के बाद में भी। फिर भी दोस्तों मेरा कोई स्पेशल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा कि आप इसी स्टॉक पे लगाएं, क्योंकि दोस्तों इसमें से आपकी नजरिया, आपके विचार से कौन से बेहतर स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाना चाहिए, या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आप अपनों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंकरेज कर सकते हैं, तो आप उसका कमेंट सेक्शन में मुझे पूरी जानकारी दीजिएगा, जिसके आधार पे मैं एक आगे वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। दोस्तों पायदान नंबर 17 पे जिस कंपनी को मैं लाया हूं वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो एयरपोर्ट बनाती है और उसका नाम है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, और इसकी जो लैंडिंग प्राइस है वो 196 का है। दोस्तों पायदान नंबर 18 पे जो मैं कंपनी लाया हूं वो कंपनी बिलोंग करती है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से, और ये एक स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों, और इसका नाम है इंडियन कॉमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, और इसकी प्राइस है दोस्तों 9 रुपए 50 पैसे का। पायदान नंबर 19 पे जिस स्टॉक को लाया हूं ये फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, और इस कंपनी का नाम है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड, और इसके रेट अभी डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। आप अगर जानकारी चाहते हैं तो हमसे डिस्कस करके इसका रेट आप ले सकते हैं। पायदान नंबर 20 पे जिस स्टॉक को लाए हैं वो स्टॉक का नाम है कुरलॉन इंटरप्राइजेज लिमिटेड, और ये होम डेकोर कंपनी है, और इसकी जो लैंडिंग प्राइस है 715 रुपए का है। तो दोस्तों आज के फर्स्ट वीडियो सीरीज में आज आपको अनलिस्टेड 20 शेयर के बारे में हमने आपको संक्षिप्त जानकारी दी है। मित्रों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, ज्ञानवर्धक लगता है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप अनलिस्टेड शेयर में निवेश करके बेहतर रिटर्न अर्न कर सकते हैं, तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज में उस कंपनी की पोजीशनिंग होती है, ठीक उसी तरह से पोजीशनिंग आपको अनलिस्टेड शेयर में भी उस ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर होती है। यानी कि अगर आप बात करें रिटर्न्स की तो इसमें से कई ऐसे अनलिस्टेड स्टॉक है जो पिछले 1 सालों में 50% से 200% तक का रिटर्न डिलीवर कर चुका है अपने इन्वेस्टरों का, और सारे के सारे रिटर्न बिल्कुल व्हाइट में नंबर 1 में 1 नंबर का ट्रांजैक्शन है, और सारी ट्रांजैक्शन आपके डीमेट और आपके बैंक अकाउंट के द्वारा होता है। तो दोस्तों ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, आपके द्वारा किए गए कमेंट और आपके द्वारा दिए गए आशीर्वाद के ऊपर ही निर्भर करेगा। दोस्तों बहुत जल्द हम इसी का दूसरा सीरीज लाएंगे जिसमें कि बाकी के 23 स्टॉक के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। तो मैं इस सीरीज के अंदर टोटल 43 स्टॉक देने वाला हूं, तो आप इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का कि हम आपको और किस अनलिस्टेड स्टॉक के ऊपर आपको वीडियो में उसका फ्लोर प्राइस डिस्क्लोज करने वाले हैं। दोस्तों आपसे नम्र निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को जोर दबा दें। इसी के साथ आपका ये मित्र आपसे आज्ञा लेता है। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।